लाइक सर्च किया था कि एमबीबीएस फॉर इटली, तो फिर आप ही की वीडियोज़ थी। जैसे बाकी कंसल्टेंट तो यहाँ पे बैठे रहते हैं, उनको क्या मतलब उनको इतना मतलब डीप नॉलेज नहीं होता। हुँ। तो टेस्ट अच्छे थे, मतलब लेवल अच्छा था उनका। कवर लेटर भी अच्छा था और स्पॉन्सरशिप लेटर भी बहुत सिंपल और क्लियर। हाँ, इंटरव्यू ने तो पहले ही बोल दिया था कि बस पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, मुझे एक्स्ट्रा आंसर नहीं सुनने। निकिता, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वीजा। थैंक यू। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, लाइक मैं निकिता राठी बहादुरगढ़ सिटी हरियाणा से हूँ और मेरा मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए पार्मा यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। हमें कैसे एफएलसीएस को कैसे सर्च किया और आपको कैसे पता चला? यूट्यूब के थ्रू ही पता हुआ था। लाइक सर्च किया था कि एमबीबीएस फॉर इटली, तो फिर आप ही की वीडियोज़ थी ज़्यादातर। अच्छा, तो उसमें फिर आपने एकदम ट्रस्ट, एकदम होता है ना कि ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात रहती है कि ऑनलाइन में है, हुँ, ऊपर से मार्केट में हुँ, आप देख रहे हो कि इतने कंसल्टेंसीज हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, पेरेंट्स को पता होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हुँ, हैं, हुँ। राइट? स्टार्टिंग में आपको भी डर लग रहा होगा, तो वो चीज़ एकदम कैसे आई कि एकदम ट्रस्ट करना किसी को भी ऐसे? नहीं मतलब जैसे वीडियो देख के आइडिया तो हो ही जाता है, जैसे आप लोग इटली से ही हो ज़्यादातर तो फिर अगर मुझे लॉन्ग टर्म में भी अगर कुछ हेल्प चाहिएगी, तो फिर जैसे बाकी कंसल्टेंट तो यहाँ पे बैठे रहते हैं, उनको क्या मतलब उनको इतना मतलब डीप नॉलेज नहीं होता। तो फिर वीडियोज़ से पता चल गया कि नॉलेज अच्छी है, तो फिर आगे भी कभी हेल्प चाहिएगी तो फिर कर सकते हैं बात। चलो, तो अब बात कर लेते हैं पहले स्टार्टिंग प्रिपरेशन से लेके, राइट? प्रिपरेशन में हुँ, अदनान ने आपको गाइड किया था, राइट? हाँ तो जी। अदनान की कितनी इतनी आपको हेल्प हुई? अदनान, ओवर टू यू। कुछ पूछना है आपको? तो निकिता, सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपकी स्कोर कितने आए थे? आप एक बार बताना चाहोगी आप? ये IELTS 62 आउट ऑफ 90। अच्छा, तो लाइक आपको लगा कि मेरे तरफ से जो थी कुछ कमी थी, या फिर जो मटेरियल मैंने दिया था, टेस्ट वगैरह मैंने जो लिया था, कैसा था? एक बार बताओगे आप? नहीं, मटेरियल तो बहुत अच्छा था, लाइक उसमें तो ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया था। बस मेरी ही तरफ से थोड़ा मैथ्स और रीज़निंग में जीके में मैं बोलूँगी, क्योंकि जीके में 3 क्वेश्चन आते, तो मैंने जीके को स्किप भी करा था क्योंकि बहुत वास्ट होती है। बाकी जो मटेरियल था और जो आपने हेल्प करी वो तो अच्छी थी। टेस्ट जो मैंने 2-3 बार लिया था, कैसा लगा आपको? हुँ। लेवल कैसा हाँ, था? टेस्ट आईमेट से तो ज़्यादा लेवल था, लाइक आईमेट तो उसके आगे बहुत ईज़ी था। हुँ। तो टेस्ट अच्छे थे, मतलब लेवल अच्छा था उनका। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर मतलब अगर बात करें कि स्टडी मटेरियल आईएमएट की प्रिपरेशन को लेके तो सही था। तो अभी आप अपने डिसीज़न से सैटिस्फाइड हो पूरा? हाँ, तो पूरा क्या रेटिंग लाइक आपको आई यूनिवर्सिटी की मिलती है? रैंकिंग भी कंपैरेटिवली अच्छी है जो हम पहले देख रहे थे, और होपफुली वो भी अच्छा हो गया, मतलब रिज़ल्ट भी अच्छा ही आ गया। जी। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि होता है मेन बुकिंग को लेके, जो हुँ, आईएमएट की सीट और रजिस्ट्रेशन को लेके जो सबसे बड़ा मतलब लोगों को डर लगता है कि इंडिया में सीट मिल नहीं पाती है, राइट? तो उसमें हुँ। आपको कोई इशू आया था कि लोगों को लगता है कि यहाँ सीट ही नहीं मिली इंडिया में? सीट इंडिया में तो मिल गई थी, पर दिल्ली की आउट ऑफ वो हो गई थी। लाइक आप लोगों के थ्रू शायद सिर्फ मैं ही चेन्नई गई थी, बाकी सबको दिल्ली में मिल गई थी। हाँ, वो एक्चुअली में बुक करते टाइम ये सीट फुल हो गई थी, तो करते-करते हुँ, अनफॉर्चुनेटली जो मिला सबसे पहले कि इंडिया में सीट मिलनी चाहिए, तो मैंने वो प्रायोरिटी रखी थी। हुँ। तो फिर ठीक था, वैसे चेन्नई गई, कम से कम काम तो है क्लियर हो गया तो। तो आपके भैया को कैसा लग रहा है फिर, मतलब अब आपका वीज़ा आ गया तो हुँ, आपका इतने साल का स्ट्रगल है। हाँ, एक्चुअली जब स्ट्रगल रिजल्ट देता है तब बढ़िया तो लगता ही है। लाइक मैंने बोला तो मैं अभी एरास्मस कर रहा हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहाँ पे, इट्स फील लाइक वेकेशन है। सो हाँ, वैसे इस चीज़ का आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा कि अभी करंटली अदनान आप किस यूनिवर्सिटी में, उसकी फीस कितनी है? मैं जिस यूनिवर्सिटी इस्तांबुल मेडिपोल यूनिवर्सिटी, आप इसके इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल आप सर्च करना गूगल पे, तो इसकी फ़ी अराउंड 40,000 यूरोज़ पर एनम है। अब सोचो हुँ, 40 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, और वहाँ अदनान पढ़ रहे हैं फ्री में 1 साल। मतलब ये है हुँ। यहाँ के बेनिफिट। सो बहुत हाँ, अच्छी वो बात है कि आप एन्जॉय कर ये पाओगे। फ्री में पढ़ना नहीं हुआ, इसके अलावा आपके जो स्पॉन्सरशिप होते हैं उसके,
आना जाना रहना खाना सारा चीज़ उसके अलाउंस मिलते हैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से। चलो अब बात करते हैं मेरे वीज़ा की, राइट? हम्म। वीज़ा को लेके फंड्स का बहुत इश्यू आता है कि कैसे हम्म। मैनेज करें, क्या हो। तो जो हम लोगों ने आपको फंड्स के मैनेजमेंट को लेके जितना परेशान किया कि यार भैया के अकाउंट से इतने पैसे ले लो, मम्मी के अकाउंट से खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उस टाइम पे ऐसा हम्म। लगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, सारे अकाउंट इधर-उधर कर दे रहे हैं। तो उस टाइम पे कैसा फ़ील हो रहा था आप लोगों को और आपके घर वालों की फीलिंग क्या थी? नहीं, लाइक फंड्स वैसे तो मैनेज थे, बस इधर से उधर करने थे। बाकी तो फंड हमारे पास ठीक ही थे, लाइक शो करने के लिए। तो बस इधर-उधर करने थे, बस उनकी रिसिप्ट और बैंक स्टेटमेंट, वो सब, उसकी रिसिप्ट, उसकी रिसिप्ट। तो फिर उसमें बस थोड़ी भाग-दौड़ हो गई थी, बाकी तो ठीक था। लाइक फंड मैनेजमेंट, लोन-वोन नहीं लेना पड़ा, थे हमारे पास, तो फिर वो तो एक फंड्स प्लस का भी पॉइंट था। हो गया। चलो अब आते हैं वीज़ा हुँ। डॉक्यूमेंट को लेके, राइट? हुँ। उससे पहले डीओ की बात कर लेते हैं। तो एचआरडी, अटेस्टेशन, अपोस्टिल वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कि लोग परेशान हो नहीं। जाते हैं या डॉक्यूमेंट हो के लाइक जैसे अपोस्टिल के लिए जाते हैं तो फट जाते हैं, कभी-कभी गलत अपोस्टिल हो जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, नहीं, लकीली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस एचआरडी में थोड़ा टाइम लग गया था, वो उनकी साइड से ही तो हो गया था, गवर्नमेंट के मतलब। हाथ में। हुँ। हुँ। हाँ, तो मतलब जो गाइडेंस जैसे हम लोग बोल रहे थे कि ऐसे-ऐसे करके करो, ये स्टेप बोले तो वो सब सही जा रहे थे, उसमें कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि यार आपने आज यहाँ भेज दिया, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ? नहीं, नहीं, ठीक। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चलते हैं वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन पे। तो वीज़ा के टाइम पे मेन जो इम्पोर्टेंट होते हैं कवर लेटर और देन हाँ, स्पॉन्सर लेटर। तो कवर लेटर पे अपना थोड़ा-सा व्यू शेयर करो कि किस टाइप से हमने कवर लेटर बनाया था? लाइक कवर लेटर में सारे पॉइंट्स कवर थे कि क्यों जाना है, कि मतलब क्या इंटरेस्ट है, और मेरे जो इंटरेस्ट फ़ील्ड है और जो मेरे कोर्स है उससे रिलेटेड। तो उसमें सब कुछ मेंशन था, लाइक ए टू ज़ेड जो भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह, कि क्यों यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, और सब मेंशन था, और स्पॉन्सरशिप लेटर में भी लाइक सब कुछ डिटेल में मेंशन था, तो फिर उसमें कोई इश्यू नहीं आया। तो जो कवर लेटर हमने आपको जो फाइनली बाद में दिया था रिव्यू करने के बाद, जैसे आपने ड्राफ्ट बना के हुँ। भेजा था, तो उससे आप सैटिस्फाई थे, हुँ। पढ़ के लग रहा था कि हाँ यार चलो सही लिखा है या फिर समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, वो अच्छा था, कवर लेटर भी अच्छा था, और स्पॉन्सरशिप लेटर भी बहुत सिंपल और क्लियर था, लाइक तो हम उसमें कन्फ्यूज़न नहीं था। चलो, तो अब बात करते हैं मॉक इंटरव्यू, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मॉक इंटरव्यू ने आपको कितनी हेल्प करी एंड कितने मॉक इंटरव्यू लिया, याद है कुछ आपको? मेरे शायद 4-5 मॉक इंटरव्यू हुए थे। तो मॉक इंटरव्यू से हेल्प तो हुई, जैसे मैं पहले यूरोज़ में कन्वर्ट नहीं कर रही थी अपनी करेंसी, बस वैसे ही वैसे बोले जा रही थी, तो फिर कुछ टिप्स, ट्रिक्स जो मिले, उससे हेल्प तो हुई। और लाइक मेरा इंटरव्यू सबसे पहले हुआ था, जब मैं वहाँ पे गई, अच्छा। हाँ, तो हाँ। बाकी सब बच्चे डरे हुए थे, मैं सोच रही थी इतना क्यों डरे हुए हैं। क्योंकि वो लोग प्रिपरेशन करके नहीं आते ना, दिक्कत ये होती है। हाँ, लाइक उनमें से कुछ को तो ये भी नहीं पता कि उनकी जो सिटी है वो नॉर्थ इटली में या साउथ इटली में है। तो और अच्छा, उससे उनको उलझा लिया, लाइक इंटरव्यूअर ने उनसे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे कि लाइक वो उनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया था। कितने चला आपका इंटरव्यू इंटरव्यू? 10-15 मिनट था। अच्छा 10-15 मिनट में हो गया था आपका। और जो हाँ, हम मॉक इंटरव्यू ले रहे थे आई थिंक वो शायद ज़्यादा बड़े थे। हाँ, वो तो 30-40 मिनट अनुज ले रहा था तो। तो मतलब आपको ऐसा तो फ़ील नहीं हुआ कि जैसे और बच्चों को एक्सपीरियंस रहता है कि जब वहाँ हुँ, से इंटरव्यू जैसे हम लोग यहाँ 40-50 मिनट के ले लेते हैं, ठीक है? हुँ, इतना हुँ, डीपली जाके पूछ लेते हैं और जब स्टूडेंट वहाँ हुँ। इंटरव्यू जब दे के आते हैं, उसके बाद में वो ऐसा बोलते हैं कि यार वहाँ तो बहुत हल्के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपने बताया। हाँ, इंटरव्यू ने तो पहले ही बोल दिया था कि बस पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, मुझे एक्स्ट्रा आंसर नहीं सुनने। हाँ, हाँ। मेरी अपॉइंटमेंट तो 12 की थी, वीज़ा फाइल किस दिन करा था? तो 12 को ही एक करेंगे। 3 2 को करा था, लाइक फिर 3 को। 2 को अपॉइंटमेंट बुक करी थी, और अपॉइंटमेंट थी 12 को। अच्छा 12th को अपॉइंटमेंट थी वीज़ा की, तो 12th को हमने वीज़ा फाइल हुँ। सबमिट करी होगी ना? हाँ, हुँ। और रिज़ल्ट कब आया था? 22 को, मतलब देखा जाए तो 10 7-8 दिन में दिन। वीज़ा आ गया था, मतलब वर्किंग डेज़ की बात करें तो। हाँ, हाँ, हाँ। आपको एक्सपेक्टेड था कि इतना आएगा? इतनी जल्दी आ जाएगा मतलब?
एक्सपेक्टेड तो था क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देख रखी है, उसमें किसी का 3 दिन में आ रहा है, किसी का 5 दिन में आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड तो था, बल्कि 1 हफ्ता हो गया तब थोड़ा लगा कि अभी तक आया नहीं है, बाकियों का इतनी जल्दी आ जाता है। अब बात कर लेते हैं एक रेटिंग्स की, ठीक है? हुँ। तो बात करते हैं पहले कि ट्रांसपेरेंसी की। तो जब से आपने हमें जॉइन किया तो लाइक और कंसल्टेंसीज क्या करते हैं कि क्रेडेंशियल्स वो अपने यूज़ करते हैं। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें कि जो-जो हम कर रहे थे, जो कवर लेटर बना रहे हैं या यूनिवर्सिटी में प्री एनरोलमेंट कर रहे हैं या ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही थी, पूरी ट्रांसपेरेंसी थी? हाँ, ट्रांसपेरेंसी पूरी थी और जो मिस्टेक भी हुई थी मेरे प्री एनरोलमेंट में मेल कर दिया था, फिर वो ठीक भी कर दिया था। तो मतलब अगर ट्रांसपेरेंसी में रेटिंग की बात करें आउट ऑफ 10 एफएलसीएस को अगर देने की तो कितने दोगे ट्रांसपेरेंसी में? ट्रांसपेरेंसी में तो 10। चलो अब बात करते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं, जैसे नॉलेज की। आईमेट एग्जाम की प्रिपरेशन को ही लेके, ठीक है? हुँ, या क्या-क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, कब करना है? तो यहाँ पर अगर नॉलेज की हुँ। बात करें तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उसमें रेटिंग आउट ऑफ 10 क्या देंगे आप? नॉलेज तो जैसे मैंने सिलेक्ट ही इसलिए किया था क्योंकि आप लोग स्पेशली इटली के लिए ही हो, लाइक 10 आउट ऑफ 10। चलो, अब चलते हैं थर्ड कि रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ठीक है? हुँ। क्वालिटी की बात करें और रिस्पॉन्स की बात करें, तो वो आपको कैसे फ्रीक्वेंट मिले, नहीं मिले एंड उसका क्या लाइक आपका छोटा-सा एक थॉट क्या था और उस पे रेटिंग? कनेक्टिविटी अच्छी थी, लाइक कभी-कभी टाइम मैनेज जैसे आप लोगों का और मेरा टाइम मैच नहीं करता, वो बात अलग थी, लेकिन बाकी जब भी कोई भी डाउट होता था आप रिस्पॉन्ड ज़रूर करते थे, लाइक कॉल नहीं तो मैसेज ज़रूर। 9.5। ठीक है, चलो। अब फाइनल रेटिंग पे आते हैं कि ओवरऑल आपने एफएलसी के साथ में अब तक आपकी जो जर्नी रही, ऑल्दो हम आगे भी पूरी हुँ, आपकी हेल्प करेंगे। आप जहाँ जाओगे सेटल हो जाओगे, 6 साल तक आगे कभी भी ज़रूरत हुँ, पड़े। देखो व्हाट्सएप ग्रुप भी हम इसलिए बनाते हैं। चलो पहले बात कर लेते हैं कि हुँ। व्हाट्सएप ग्रुप ने कितना हेल्प किया? जैसे अगर ग्रुप नहीं होता, लेकिन नॉर्मली हाँ, होता तो ग्रुप नहीं होता तो फिर लाइक कभी किसी से पूछो, कभी किसी से पूछो। लाइक कभी स्पॉन्सरशिप जो लेटर तैयार कर रहा है, कभी उससे बात करो, फिर कभी आपसे बात करो। तो उसमें बहुत वो हो जाता था खिच-पिच, तो फिर ग्रुप ग्रुप ने हेल्प में ही करी? है कि हाँ, ग्रुप ने हेल्प करी। तो और ग्रुप का जो हमारा एक पर्पस था कि यार ग्रुप बना के मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट की फैमिली सारे लोगों को क्वेश्चन हो एक ही जगह पूछ पाए और हमारी टीम हाँ, भी एक जगह से कर पाए तो वो पर्पस सॉल्व हुआ। हाँ जी, वो तो अब बात करें ओवरऑल एफएलसीएस की रेटिंग के बारे में एज अ कंसल्टेंसी, शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा और कंसल्टेंसीज का कैसे काम करती हैं या हो फर्स्ट शायद। एक्सपीरियंस ही था मेरा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लाइक 10 आउट ऑफ 10। चलो अब बात कर लेते हैं आपके भैया अगर चाहेंगे तो आपका भैया हुँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ में, क्योंकि आप भी पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, आप भी देख रहे थे, क्या आप बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, एक्चुअली स्टेप्स काफ़ी थे बट जितने भी स्टेप्स थे वो काफ़ी एक्यूरेट थे, कि फालतू का एक्चुअली कोई भी हमें इधर-उधर काम करना नहीं पड़ा जितना मैंने नोटिस किया है। तो जितने हम्म, भी स्टेप्स आपने बोले थे दे वर प्रीटी एक्यूरेट। अच्छा, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? लाइक अब तो फाइनली सब कुछ आपके पास है। या करंटली इट्स गुड। चलो बात कर लेते हैं पैकिंग की, ठीक है? कि पैकिंग